देखिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.3 अभ्यास नंबर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसमें जो है पाठ संख्या 26 उदाहरण नंबर 7। प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करने से पहले भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम लोग अच्छे तरीके से हल करने के बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जानते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 3 है, आपकी किताब में दिया गया है। कह रहा है कि उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर जो यह 7 है, उदाहरण नंबर 3 में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से आपको हल करना है। ठीक है, किताब में देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण नंबर 7 है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 7 है और इसी उदाहरण में ये उदाहरण नंबर 3 है। देखिए यहां पर दिया गया है, यहां पर उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है, देखिए उदाहरण नंबर 3, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है आपका उदाहरण नंबर 7 बनाना है, लेकिन उदाहरण नंबर 3 को ही हल करना है। ये है देखिए 2x² माइनस 5x और प्लस क्या है, तो प्लस आपका 3 बराबर 0। देखिए अब आपको मैं सवाल बता रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि ये जो है उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 3 है। उदाहरण नंबर 3 में यही द्विघात दिया गया है और उदाहरण नंबर 7 जो है 4.3 प्रश्नावली से पहले है। तो इसी को आपको गुणनखंड करना है, लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। इसको हल करना है इस प्रश्न को, लेकिन पूर्ण वर्ग की विधि से हल करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है देखिए, और 100% इसका चांस है कि यह परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर सबसे पहले हल लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न को लिख दीजिए 2x² माइनस 5x अब प्लस 3 बराबर 0। देखिए मैं बता रहा हूं, पूर्ण वर्ग विधि से कभी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कहा जाए तो जो ये अचर पद लास्ट में है उसे पक्षांतर कर दीजिए। देखिए 2x² माइनस 5x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करिए, धन है तो ऋण में 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 होगा तो ऋण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात है, अचर पद को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो मैंने अचर पद को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब देखिए जो यह x² है, जो यह x² है उसके पास एक के सिवा कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, उसके पास कुछ भी कोई भी संख्या नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे जानते हैं, ये जो x² के पास अकेले होना चाहिए यह, तो जो इसके पास यदि कोई गुणांक है तो उसी गुणांक से सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, सभी में 2 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि x² के पास किसी प्रकार की कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये कट जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा x² माइनस 5/2 और गुणे x बराबर माइनस 3/2। देखिए कभी भी आपको पूर्ण वर्ग बना करके और हल करने के लिए कहा जाए या गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, जो अचर पद है उसे पक्षांतर कर देंगे। x² के पास यदि कोई अचर गुणांक है तो उस गुणांक को हटाने के लिए उसी संख्या से सभी में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, x² माइनस 5/2 है तो यहां अपने से देखिए 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग दे देंगे और 5/2 गुणे x बराबर माइनस 3/2। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं उस प्रकार से आप करेंगे। यहां 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 2 का गुणा और 2 का भाग देंगे तो उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3 का भाग देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा,
तो सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहां पर एक मैं आपको सूत्र बता रहा हूं, ए प्लस बी का होल वर्ग आप पढ़े होंगे, या ए माइनस बी का होल वर्ग भी पढ़े होंगे। ठीक है, इसका जब प्रसार करेंगे, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या, खंड करने पर समान संख्या दो दो का समूह बन जाए। तो इसका प्रसार करिए, देखिए इस ए के ऊपर 2 घात, बी के ऊपर 2 घात, देखिए दोनों के ऊपर 2 2 घात, पुनः आगे 2, और इन दोनों का क्या कर देंगे आप, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से इसका आप लिखे हैं उसी तरह से इसका भी प्रसार होगा। दोनों पदों पर कितना घात, 2 2 घात, फिर पुनः आगे 2, और इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, और प्लस वाला में हर जगह क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, और माइनस वाला में जहां आगे 2 का गुणा किए हैं वहां पर ऋण लिखेंगे और यहां पर धन लिखेंगे। देखिए मैं इसको जो है यहां पर जो है इसी रूप में मैं करना चाहता हूं, या तो ए प्लस बी का होल वर्ग में हो जाए या ए माइनस बी के होल वर्ग में हो जाए, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। इसीलिए मैंने 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, क्योंकि इसके सूत्र में 2 होता है। देखिए 2ab है और 2ab। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहां से 2 से 2 ये कट भी सकता है, लेकिन हम 2 को कटाएंगे नहीं, क्योंकि देखिए इसके सूत्र में 2ab है ना, इसके भी सूत्र में 2ab है, तो इस 2 को बचाए रखेंगे। 2 गुणे 5 बटा में इस 2 में 2 का गुणा कर दीजिए 4, और गुणे x बराबर -3 बटा में 2। मेरे एक एक सिस्टम को अच्छे से आप समझिएगा। मैंने सबसे पहले अचर पद को पक्षांतर कर दिया, उसके बाद एक्स स्क्वायर के पास जो गुणांक था उससे मैंने सभी पदों में भाग दे दिया, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूर्ण वर्ग बना के कहे तो आपको वहां पर कुछ भी नहीं, कोई भी अचर अंक नहीं रहना चाहिए। और एक बार जहां पर एक्स वाला है, जहां पर पूर्ण वर्ग नहीं है, वहीं मैंने 2 का गुणा किया और 2 का भाग कर दिया। अब देखिए यहां पर समझिएगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर वर्ग है, तो ये एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, और वह बात यहां पर भी है। देखिए इसमें का हम एक संख्या लेंगे और उसी का वर्ग करके दोनों ओर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए ये 2 जो है सूत्र में रहता है, देखिए 2ab, इसलिए इस 2 को हम छोड़ देंगे, और ये x जो है इसको भी नहीं लेंगे, क्योंकि यह x जो है यहां पर वर्ग में है, तो जो वर्ग में रहता है उसको नहीं लेते। तो ये 5/4 है, इसी को वर्ग करके दोनों ओर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर से समझिए, इस 2 को इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि देखिए 2ab के सूत्र में भी 2 है, और 2ab यहां प्लस वाले के सूत्र में भी 2 है, इसीलिए मैंने 2 को छोड़ा। और x को इसलिए छोड़ा क्योंकि यही x जो है देखिए पुनः यहां वर्ग के रूप में है, तो ये 5/4 जो है इसी का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर -2 गुणे 5/4 गुणे x प्लस, यहां 5/4 का ऐसे वर्ग कर दीजिए, बराबर -3/2 प्लस 5/4 का ऐसे वर्ग कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए मैंने 5/4 का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उसके मान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अब क्या होगा, देखिए ये जो है ये जो इतना आप लिखे हैं एक्स स्क्वायर -2 गुणे 5/4 गुणे एक्स प्लस 5/4 का होल वर्ग, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स माइनस 5/4 का होल वर्ग। देखिए यहां जो 2 है, 5/4 एक्स जो है यहां पर, जहां पर 2 है उसके आगे यदि ऋण है तो यहां पर देखिए ये वर्ग में है ना, तो इसका वर्गमूल निकाल के यहां लिख दीजिए। 5/4 यह भी वर्ग में है, इसका घात हटा के यहां पर लिख दीजिए। रही बात ऋण धन का, अगर 2 के आगे ऋण है तो ऋण लिखिए, 2 के आगे धन है तो धन लिखिए। अब यदि इसका प्रसार करेंगे ना तो ये पूरा पार्ट जो है आपका आ जाएगा बराबर, देखिए -3/2 प्लस 5 का वर्ग कर दीजिए, 25/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर किसी को संशय है तो इसका वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, इस पर 2 घात, और देखिए 5/4 पर भी 2 घात, पुनः कहां 2,
तो आगे 2 और इन दोनों का गुणा देखिए यहां पर है, इसका मतलब कि इसका प्रसार करेंगे तो ये बात आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब यह x माइनस 5/4 के ऊपर स्क्वायर बराबर इसका लसा ले लीजिए, तो 2 का और 16 का लसा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग देंगे 8 बार, 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 लिखे 24 प्लस 16 से 16 में भाग देंगे, एक बार कटेगा, 1 का 25 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 5/4 का होल वर्ग बराबर ये 24 धन में है, 24 ऋण में है और 25 धन में है, तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसका 2 घात हटता है x माइनस 5/4 बराबर, तो ये करनी में चला जाएगा 1/16। अब जब कोई भी संख्या यदि करनी में रहती है तो उसका हम क्या निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो बताइए 1/16 देखिए यहां पर x माइनस 5/4 बराबर, देखिए करणी में यह हो जाएगा 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, और नीचे 16 का खंड 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। बताइए कितनी संख्या में से एक संख्या निकलेगी, तो अभी देखिए x माइनस 5/4 बराबर ऊपर से 1 निकालिए, नीचे से देखिए 2 में से 1 2 निकलेगा, ऐसे हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 गुणे 2। बताइए सहमत है इससे। अब यहां पर क्या करेंगे, आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, और जो है इसको लिखे देखिए x माइनस 5/4 बराबर ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार यहां से धन चिन्ह लेने पर, देखिए धन चिन्ह लेने पर वर्गमूल जो है धन ऋण में होता है, और पुनः लिख दीजिए ऋण चिन्ह लेने पर। यहां पर देखिए x माइनस 5/4 बराबर प्लस चिन्ह लिए हैं, तो 1/4 कर दीजिए। देखिए x माइनस 5/4 बराबर ऋण चिन्ह लिए हैं, तो माइनस 1/4 कर दीजिए। इसको इधर पक्षांतर करिए, x बराबर 1/4, ये ऋण में इधर जाएगा तो धन हो जाएगा 5/4। x बराबर, देखिए इसका हर बराबर है तो अंश में अंश जोड़ दीजिए, 1 में 5 जोड़ेंगे 6/4, x बराबर इसको कटा दीजिए 3/2। अब देखिए यहां से x बराबर माइनस 1/4 और इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5/4, ऋण का पक्षांतर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर, अब देखिए इसका लसा कितना हो जाएगा, लसा क्या निकालना है, जब हर बराबर है तो ऊपर का जोड़ करके लिख दीजिए, तो -1 है, अब प्लस में 5 है, तो 4/4 हो जाएगा, इसको काट दीजिए, x बराबर 1 हो गया। बताइए आपका आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, देखिए आंसर में आप लिख दीजिए x बराबर 3/2 और x बराबर 1। यही जो है अब पूर्ण वर्ग बना करके ऐसे ही प्रश्नों को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखे, अचर पद को पक्षांतर कर दिए। अब ख्याल करिएगा जो x² है उसके पास किसी प्रकार का कोई संख्या नहीं रहना चाहिए, इसीलिए जो x² के पास था उसी से सब में गुणा कर दिए, भाग दे दिए। x² अकेले हो गया, एक जगह जहां पर x है वहीं पर मैंने 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया, और ये a माइनस बी का क्या बन गया, होल वर्ग बन गया। और उसके बाद इधर जो है मैंने जोड़ करके ये जो है देखिए ये सूत्र की वजह से छोड़ दिए, ये x जो था यहाँ पर पूर्ण वर्ग में था, अकेले या 5/4 जो बचा है उसी को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले पार्ट में